सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज के तासिका में हम अपनी रजाई पर आधारित बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ेंगे। और ये रजाई किस तरह बोलती है, इसका सुंदर चित्रण बोलने वाली रजाई इस कहानी में किस तरह से किया है। आखिरकार बोलने वाली रजाई के द्वारा लेखक ने बताया है कि अगर कोई रजाई या और कपड़े बोल सकते हैं तो उन लोगों के बारे में मुझे बहुत कुछ बताते जो उनका प्रयोग करते। इस कहानी में एक रजाई दो गरीब और लाचार बच्चों के बारे में बताती हैं। पढ़कर जानिए आखिर क्या है। तो चलो जानते हैं बोलने वाली रजाई। अंदर चले आइए श्रीमान, अंदर चले आइए। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। व्यापारी को देखते ही सराय के मालिक ने खुशी से कहा। व्यापारी बहुत दूर से आ रहा था, उसे रात काटने के लिए स्थान चाहिए था। उसने सराय देखी, सराय के मालिक से बात की और रात काटने के विचार से एक कमरा ले लिया। अपना मनपसंद भोजन करने के बाद वह बिस्तर पर जा लेटा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे कमरे में आवाज़ें सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? दूसरी आवाज़ सुनाई पड़ी। व्यापारी ने सोचा शायद कोई भूल से सराय के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। ऐसी संभावना अधिक थी क्योंकि जापानी सरायों में दरवाजे नहीं होते जिन्हें बंद किया जा सके। केवल कागज़ के पर्दे होते हैं जिन्हें इधर उधर खिसका कर जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। श्श्श, व्यापारी ने कहा। बच्चों, यह कमरा तुम्हारा नहीं है। कुछ देर कमरे में शांति रही, पर फिर से आवाज़ें सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में आवाज़ आई, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? व्यापारी झुंझलाकर बिस्तर से उठ बैठा। उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, किंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने मोमबत्ती जली रहने दी और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। कुछ क्षण बाद फिर वही दो आवाज़ें आई। आवाज़ें रजाई में से आ रही थी। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक दोनों आवाज़ों को सुना। जब उसे विश्वास हो गया कि आवाज़ें रजाई में से ही आ रही है तो उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरा और एक गठरी बनाई। गठरी को लेकर वह सीढ़ी से उतरा। सराय के मालिक के पास पहुंचा, सारा हाल कह सुनाया। जनाब, मैं गुस्से में भरकर देखो, सराय का मालिक जनाब, गुस्से में भरकर सराय का मालिक चीखा। लगता है कि बहुत थके होने के कारण आप परेशान हैं, इसीलिए आप ऐसे कह रहे हैं। कहीं रजाइयाँ भी बोलती हैं? व्यापारी पहले ही तंग आ चुका था। उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले, सराय के मालिक की ओर फेंके और चला गया। अगले दिन कोई दूसरा यात्री सराय में आया। वह सोने के कमरे में ही थोड़ी देर रहा होगा। उसे भी वही आवाज़ें सुनाई दी। वह सीढ़ी से नीचे आया और उसने भी सराय के मालिक से कहा कि रजाई में से दो आवाज़ें आ रही हैं। वह इस सराय में नहीं रह सकता। जब दूसरा ग्राहक भी नाराज होकर चला गया तो सराय के मालिक का माथा ठनका। वह ऊपर गया और उसने रजाई को उलट पलट कर देखा। उसे भी रजाई में से दो आवाज़ें सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सराय का मालिक उस रजाई को अपने कमरे में ले आया और रात भर उसे ओढ़कर सोया। रात भर दोनों लड़के एक दूसरे से यही प्रश्न करते रहे। अगले दिन वह उस दुकान पर गया जहाँ से उसने रजाई खरीदी। उस दुकानदार ने उसे किसी अन्य दुकान पर भेज दिया। सराय का मालिक वहाँ भी गया, पर वहाँ जाकर पता चला कि उसने भी किसी और दुकान से खरीदा था। इस तरह वह कई दुकानों की धूल फाँकता एक छोटे से मकान के पास पहुंचा। उस मकान के मालिक ने यह रजाई अपने एक किराएदार से वसूल करके बेची थी। इस किराएदार के परिवार में केवल 4 सदस्य थे, गरीब माँ बाप और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। पिता की आय बहुत कम थी। एक बार जाड़े के मौसम में ठंड लगने से पिता बीमार पड़ गए। 1 सप्ताह तक भयंकर पीड़ा सहने के बाद वे चल बसे। बच्चों की माँ
इस आघात को सहन न कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई अकेले रह गए। बड़े की आयु 8 साल की थी और छोटे की 6 साल। दोनों भाइयों का कोई अपना न था जो उनकी इस विपत्ति में सहायता करता। उन्होंने भोजन सामग्री जुटाने के लिए एक के बाद एक वस्तु को बेचना आरंभ कर दिया। अंत में उनके पास केवल एक रजाई रह गई। एक रात दोनों भाई उस रजाई ओढ़कर सो रहे थे। छोटे ने बड़े भाई से पूछा, बड़े भाई क्या आपको ठंड लग रही है? बड़े भाई ने पूछा, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? तभी मकान का मालिक अपने मकान का किराया लेने आ पहुंचा। उसने लड़कों को जगा कर कहा, मकान का किराया लाओ। बड़े लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक हमारे पास इस रजाई के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, हम आपको किराया कहाँ से दें? मकान मालिक ने गुस्से से उनकी रजाई खींच ली और कहा कि मैं इस रजाई को किराए के रूप में रख लेता हूँ। रजाई खींचने पर बच्चों की आवाज़ें रजाई में भरी रुई में गूंजने लगी। मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। सर्दी की रात में वे दोनों उस मकान के पिछवाड़े जाकर एक दूसरे से सटकर लेट गए। उनके ऊपर बर्फ की तह जमती चली गई। अब उनके चेतना शून्य शरीरों को ठंड नहीं लग रही थी, वे सदा के लिए सो गए थे। तो देखिएगा, सुबह एक राहगीर उधर से आ निकला। वह इन दोनों के मृत शरीरों को ले गया और उन्हें दफना दिया। सराय के मालिक ने जब वह दर्दनाक कहानी सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने मंदिर के पुजारी तथा गांव के सभी व्यक्तियों को यह कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने वह रजाई पुजारी को दे दी। उस दर्दनाक कहानी को सुनकर पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों के हृदय दया और पश्चाताप से भर गए। रजाई में से अब आवाज़ें आनी बंद हो गई थी, क्योंकि वे अपना संदेश सबको पहुंचा चुकी थी। पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों को यह जानकर अत्यधिक ग्लानि हुई कि उनके गांव के 2 छोटे छोटे बच्चे भूख और ठंड से मर गए थे। आज भी बहुत सी गरीब आत्माएं एक दूसरे से पूछती हैं, प्यारे भाई क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? यदि उनके बिस्तरों की चादरें और फटे हुए कपड़े भी बोल सकते हैं, तो आज भी बहुत सी आवाज़ें शहरों और गाँवों में गूंजती मिलती। श्री कृष्ण द्वारा रचित गरीबों की आवाज़ें और उनकी आवाज़ों के प्रति जागरूक कराने वाली बोलने वाली रजाई, यह सुंदर कहानी आप सभी को पसंद आई ना बच्चों? तो अगले तासिका में हम अगली कहानी लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।